हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे और आशा करती हूँ और ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि आजकल के इस दौर में अपने आप को बहुत बहुत अच्छा रखिएगा। मैं तेज कपूर प्रस्तुत करती हूँ आपके दिमाग को सुकून का भंडार देने वाली प्रमोद पंडित की कहानी कुंवारी माँ। 74 वर्षीय हीरा ताई बीमार बिस्तर पर पड़ी बहू से अम्बी के बारे में पूछी। बहू, अम्बी आया? बहू सलीके से बताई, नहीं आई, अभी काम से नहीं आए हैं। पता नहीं क्यों इतना देर कर रहा है, मुझे जाना भी है। आई, आप कहाँ जाएंगी? डॉक्टर यहीं बुलाते लाएंगे वो। नहीं रे, मुझे बड़े डॉक्टर के पास जाना है। तू नहीं समझेगी। तुमको पता है, अम्बी हमारे बगैर एक पल भी नहीं रह पाता है। उसका ख्याल रखना बड़ा भोला है। उसके लिए ज्वारी की रोटी बनाई? नहीं, अभी नहीं बनाई। तो यहाँ क्या कर रही है? जा, जल्दी जाकर रोटी बना, उसे भूख लगी होगी, आते ही खाना मांगेगा। अरे तू जाना, मुन्ना फिर जाग जाएगा। बहू ना चाहते हुए भी ज्वारी की रोटी बनाने चली गई। हीरा ताई अपने अतीत में खो गई और एक बार फिर से पुरानी यादें हीरा ताई के दिमाग में घूम गई। 52 वर्षीय हीरा ताई पूरे गांव के छोटे बड़े सबके लिए ताई यानी के दीदी ही कहलाती थी। हीरा ताई अकेली थी, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। माँ के मरने के बाद कोपरा गांव में माँ की झोपड़ी और माँ का कनस्तर की बांगी से पानी ढोने वाला रोजगार उसे विरासत में जो मिली थी। हीरा ताई की माँ एक मील से कनस्तर की बांगी बनाकर उसमें पानी लाती थी और लोगों के घरों में दिया करती थी। उसी से उसका जीवन यापन चलता रहा था। अभी वही काम हीरा ताई संभाल ली थी। रहे सहे गांव में अमीर लोग कुछ बचा कुचा खाना और उतरन कपड़ा भी दे दिया करते थे। अकेली हीरा ताई का जीवन नैया बड़ी अच्छी तरह से गुजर रही थी। एक दिन हीरा ताई सुबह सुबह कनस्तर की बांगी लेकर पानी लाने तालाब के किनारे पहुंची तो दंग रह गई। लगभग 3 वर्षीय बच्चा उसके पास आया और रोने लगा जोर जोर से। हीरा ताई के पूछने पर भी कोई जवाब ही नहीं दिया। हीरा ताई ने तंबाकू थूकते हुए बोली, अरे बेटा, तुम कौन हो? तुम कौन हो और इधर कैसे आया? अरे किसके साथ आया रे तू? बोलना बिचवा, किसके साथ आया रे? बच्चा रोना बंद करके हीरा ताई का मुंह देखने लगा। हीरा ताई फिर परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। अरे कहीं कोई नजर नहीं आया। फिर जोर जोर से आवाज लगाई, कोई है? अरे कोई है? ये किसका बच्चा है? अरे ये किधर से आया रे? 2-4 बार इधर उधर आवाज देने के बाद भी जब कोई आवाज नहीं आई तो हीरा ताई अपने आप में बड़बड़ाई, हे देवा, मी क्या करूं? अला माझा देवा, माझा सांग, मी की करीश? मी क्या करूं? देवा देवा, ये तो कुछ बोलता हीच नहीं है। अच्छा कुछ सांगच नाही माझा। फिर हीरा ताई उसके सामने बैठकर पूछी, ए बाबू, अच्छा बेटा बोल, बाबू तू कौन आहे? तुझा नाव काय आहे? तू इधर काय को आया रे? किसके साथ आया? कैसा आया? तू इधर अकेलाच? किसके साथ आया? सांग ना माझा बेटा, तुझं नाव काय आहे?
कुठं गाव आहे तुम्ही? सांग माझा, सांग ना माझा बाबू, सांग ना माझा. असं कसा करीश? मैं कसा करूँ देवा, मैं कसा करूँ? पर बच्चा कुछ भी नहीं बोला. अब तो हीरा ताई फिर से अम्बे माँ को याद करती है. अरे देवा रे देवा, बाबा बाबा, मी की करूश? मी क्या करू अंबे माता? तू माझं सांग. कशा काय? बाप रे बाप, मग कशा करू देवा, मग कशा करू? मी क्या करू अंबे माता? तू माझं सांग, माझा माँ तू सांग. तभी बच्चा बोलता है अम्बी है. हीरा ताई कहती है अम्बी नहीं बेटा, अम्बे माता. बोलो अम्बे माता की जय. जय माता दी, जय अम्बे माता, तेरी सदा सदा ही जय हो. तब बच्चा फिर बोलता है अम्बी. हीरा ताई बच्चे को समझाती हुई बैठा दी और खुद ही पानी की बांगी लेकर चल दी. कुछ ही दूर जाने के बाद जब हीरा ताई ने बांगी को अपने दूसरे कंधे पर पलटा तो बच्चा उसे उसके साथ आते हुए नज़र आया है. उसने तुरंत बांगी रखी और बच्चे से बोलने लगी, हे मुल्का, तू तू काहे को आया रे? बाबा, उधर तेरा आई बाबा तेरे को ढूंढने के वास्ते आएगा. तो क्या होएगा? बाप रे बाप, तू जा रे बाबा, जा, तू वहीं जाके बैठ. अरे मज़ा और परेशान नहीं करीस. तू जा बाबा, उधर ही जाके बैठ, मैं अभी आती है. जा बाबू जा. हीरा ताई की बातें सुनकर बच्चा मुस्कुराया तो हीरा ताई भी हैरान रह गई. हे देवा, देवा रे देवा, हे अम्बे माता जी, मी काय करूँ, मैं कशा करूँ, मैं कशा करूँ, मैं कशा करूँ. तभी फिर बच्चा बोला अम्बी. ओ भला माहितेस, पण तू हे सांग, तुझं नाव काय आहे, तुला गाव काय आहे, तू किधर से आया, तुला गाव सांग, तुझं नाव सांग. तू इधर काय को आया रे, इतना अकेला, तू काय को आया, माझं सांग. ओ मला माहिती, पण तू हे बता, तेरा नाव काय आहे, तुझं गाव काय आहे, तू इधर काय को आया रे, तुला नाव सांग, तुला गाव सांग, इधर काय को आया तू अकेला. अच्छा माझं सांग ना बाबू, प्लीज माझं सांग. हो देवा देवा. बच्चा बिना कुछ बोले ही हीरा ताई से लिपट गया. हीरा ताई चाह कर भी कुछ ना बोल पाई. पर न जाने क्यों हीरा ताई को भी एक अपना सा मोह खींचे जा रहा था. उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस पूरी दुनिया में उसका भी कोई है. उस बच्चे के प्रति हीरा ताई के अंदर एक विशेष ममत्व जाग उठा था. पूरी दुनिया हीरा ताई को खूबसूरत और अपना सा लगने लगी. हीरा ताई पानी की बांगी कंधे पर उठाई और ममत्व भरी नज़रों से बच्चे को देखी और फिर उसकी उंगली पकड़कर कोपरा गांव की ओर चल पड़ी. गांव में नियमा थी, जिसको सबसे पहले पानी लाकर दिया करती थी, उसके घर पर पहुंची और पानी की बांगी रखते हुए आवाज़ लगाई, अवंतिका भाभी, अरे ओ अवंतिका भाभी. तभी अंदर से 50 वर्षीय आदमी निकला और बोला, काय झाला हीरा ताई? तो अशोक भाऊ, आज मैं पानी लाके शाम को देगी, आप अवंतिका भाभी को बता देना. इतना कहते हुए हीरा ताई बच्चे का हाथ पकड़कर जाने लगती है. तभी अशोक पूछता है, अरे अरे ये बच्चा कौन है हीरा ताई? तो हीरा ताई को कुछ भी समझ में नहीं आया तो अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, अब क्या बताऊं भाऊ, मैं कैसा सांगू, ये बाबू सुबह तालाब पर से ही मेरे साथ घूम रहा है, माझं सांग आहेस. असं कौन आहे, तुझं नाव काय आहे, इसका गाव क्या है, कुठानारू आनार, तुझं नाव, तुझं गाय, तुझं गाव, कुछ बोलता ही नहीं है. बस मैं पूछ के परेशान हो गई. कसं सांगू नाही, कुछ भी नहीं बोलता है, माझा कुछ भी सांगू नहीं,
कुछ भी नहीं बोला कब से, बस मैं अम्बे माता जी का नाम लेती हूँ तो ये बोलता है अम्बी अम्बी। तभी बच्चा फिर से बोलता है अम्बी। अशोक शिंदे इस बात को नोटिस करता है और फिर बच्चे से पूछता है, काय नाव तुझा नाव काय आहे, सांग माझा। अम्बी। बच्चा फिर बोला अम्बी। कहाँ घर है तुम्हारा, तुला गाव काय आहे, तुझ्या आई बापा काय आहेत, सांग माझा। बच्चा शर्मा कर मुस्कुराते हुए हीराताई के पीछे छुप गया। तभी अशोक पूर्ण विश्वास से बोला, हीराताई इतना तो तय है कि इस बच्चे का नाम अम्बी आयत। रंग से गोरा है, स्वर्ण दिखता है, पर पहनावे से किसी गरीब का ही बच्चा दिखता है। चल कोई बात नहीं, कसा काय, इसे अपने पास ही तू रख। जब जिसका बच्चा होगा वो तो इसे ढूंढता हुआ आएगा ही, तब इसे तेरे पास से चले जाएगा। अशोक की बातें सुनकर हीराताई को ऐसा लगा जैसे वर्षों की चाहत वाली सभी मुरादें जो अभी अभी पूरी हुई हैं उसे उससे कोई छीनना चाहता है। तभी हीराताई अनमने ढंग से कही, हो सांग। बच्चे के साथ जल्दी जल्दी गली में निकलकर अपने घर पहुंची। तभी एक कटी पतंग हीराताई के पास आके गिरती है और पलक झपकते ही 3 बच्चे पतंग पर बुरी तरह से झपटते हैं। पतंग टुकड़ों में बिखर कर रह जाती है। अब पतंग की हालत देखकर हीराताई अंदर से सिहर गई और बच्चे को गोद में उठाकर पल्लू से ढकती हुई सरपट अपनी झोपड़ी में आ पहुंची। बच्चे को इस तरह से खाट पर रखी जैसे कोई बहुत कीमती सामान। फटाफट उसे भेल बनाकर खाने को दी और खाना बनाने में जुट गई। तभी बगल के 3 बच्चे हीराताई की झोपड़ी में खेलने को आ गए, जो कि प्राय आया ही करते थे। उसमें से एक बच्चे ने हीराताई से पूछा, हीराताई ताई ये कौन आयत? तब हीराताई ने पूर्ण विश्वास के साथ बोली, इच्छा नाव अम्बी आहेत। हाँ, इसका नाम अम्बी है और अब ये मेरे साथ ही रहेगा। फिर बच्चों ने कभी कोई सवाल नहीं किया। धीरे धीरे अम्बी भी उनके साथ घुल मिलकर खेलने लगा। आज अम्बी 22 साल का हो गया है, मगर कोई भी अम्बी को ढूंढने के वास्ते नहीं आया। आज अम्बी हीराताई को ही अपनी माँ कहता है। आज 74 वर्षीय हीराताई का एक भरा पूरा परिवार का सदस्य है। यह यूँ कहिए कि मुखिया है। आज अम्बी और उसकी पत्नी बीमार हीराताई की सेवा जी जान से कर रही हैं। तभी अम्बी कहीं से आता है और हीराताई को अकेली देख पत्नी को आवाज़ देता है, आरती, ओ आरती। अम्बी की पत्नी आरती जवारी की रोटी बनाते हुए आवाज़ दी, हो बोला तुम्ही। अरे आई को अकेली छोड़कर तुम कहाँ हो? देखो आई की सांसें तेज चल रही हैं। अम्बी की आवाज़ सुनकर अम्बी का 2 वर्षीय बेटा भी जाग जाता है। तभी भागती हुई आरती भी आती है। अम्बी हीराताई को बाहों में भर लेता है। आई काय झाला, सांग माझा आई, सांग। हीराताई सिर्फ इतना ही बोल पाती है, सदा खुश रहो। और हीराताई अम्बी की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। आज हीराताई कुंवारी माँ होकर भी एक सफल माता हो चुकी थी और अम्बी पुत्र होने का फर्ज अदा कर चुका था। आज हीराताई ने सिखा दिया था कि रिश्ते खून से नहीं बनते, बल्कि प्यार की भावना और समर्पण से बनते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, प्यार और विश्वास हमेशा कायम रहना चाहिए। दुनिया में टिके रहने का यही मूल मंत्र है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना प्रमोद पंडित जी की कहानी कुंवारी माँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए या सब्सक्राइब करिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, लव यू ऑल।